साहिल की सारी बातों को सुनकर भी सौम्या चुपचाप बैठी रही। बस लगातार उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। सौम्या को इस तरह रोते हुए देखना साहिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन साहिल उस रात का राज जानना चाहता था, जिसकी वजह से सौम्या को पहली बार साहिल से झूठ बोलना पड़ा। साहिल को सौम्या पर जितना भरोसा था, वो इस एक इंसिडेंट के बाद पूरी तरह हिल गया था। साहिल खुद को भी ये यकीन नहीं दिला पा रहा था कि सौम्या किसी दूसरे बंदे का साथ देने के लिए उसी से झूठ बोल रही है। जब सौम्या साहिल के इस तरह नाराज होने पर भी कुछ ना बोली तो साहिल का गुस्सा और बढ़ गया। वो बोला, सौम्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि निखिल तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा खास हो? ये सुनते ही सौम्या साहिल के मुंह पर हाथ रखकर बोली, नहीं साहिल, तुम अपने मन में इतना गंदा विचार ला भी कैसे सकते हो? क्या तुम नहीं जानते मुझे? साहिल सौम्या से ये बात बोलते हुए कहीं ना कहीं अपने मन में जानता था कि वो अपनी सौम्या पर गलत इल्जाम लगा रहा है, लेकिन सौम्या के मुंह से सब कुछ सुनने के लिए वो सौम्या को उकसा रहा था, जिससे वो नाराज हो जाए और गुस्से में आकर सब कुछ बोल दे। साहिल की बात सुनकर सौम्या ने जब इस तरह से कहा तो साहिल को भी अपने मन में अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर वो अपनी भावनाओं को छुपाते हुए बोला, सौम्या, मैं अभी तक यही समझता था कि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानने लगा हूं, लेकिन बीते कुछ दिनों में जो कुछ भी मेरे सामने आता जा रहा है उसको देखने और समझने के बाद अब मुझे किसी पर कोई भरोसा नहीं रहा है। साहिल की ये बात सुनकर सौम्या बोली, साहिल, मैं मानती हूं मैंने तुमसे बहुत बड़ी बात छुपाई है, लेकिन ये सब छुपाने के पीछे मेरी कोई मजबूरी है। और फिर तुम्हें मेरे ऊपर इतना भरोसा तो होना ही चाहिए कि मैं कभी किसी गलत का साथ नहीं दे सकती। अगर इस पूरी वारदात में मैं किसी का भी साथ दे रही हूं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंसान मेरी नजरों में पूरी तरह सही है। सौम्या की इस बात पर साहिल बोला, जब तुम्हें सब कुछ पता ही है कि कौन सही है कौन गलत है तो मुझे भी बता दो, या फिर तुम्हें ये भरोसा नहीं कि जिसको तुम सही समझ रही हो उसे मैं भी सही समझूंगा? देखो, कोई बात केवल तभी छुपाई जाती है जब वह गलत हो। जो बातें सही होती हैं उन्हें तो हम और ज्यादा उजागर करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तुम्हारी तरह छुपाते नहीं है। साहिल की बातें सुनकर सौम्या बोली, जानती हूँ साहिल, सब जानती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें उस रात के बारे में कुछ नहीं बता सकती। जब इतनी तहकीकात कर ही ली है तो थोड़ी और कर लो, शायद तुम्हें अपने आप ही सब कुछ पता चल जाए। और रही भरोसे की बात, तो इतना वादा करती हूँ कि जिस दिन भी हकीकत सामने आएगी तो तुम्हें मेरी वजह से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। उस दिन भी तुम्हें यही लगेगा कि मैंने जो किया वो सही था। सौम्या की बात सुनकर साहिल कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन गुस्से में इतना जरूर बोला, सौम्या, मुझे नहीं मालूम था कि हम लोगों के प्यार की और हम लोगों के भरोसे की उम्र इतनी कम है। अगले महीने हम दोनों की शादी होने वाली है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम और मैं दोनों ही अभी इस शादी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। जब तुम्हें मेरे ऊपर इतना भरोसा ही नहीं है कि तुम अपनी हर बात मुझसे शेयर कर सको, तो फिर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हम ये शादी नहीं कर सकते। ये शादी तो हम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो एक दूसरे के लायक जिस दिन हो जाएंगे उस दिन शादी भी कर लेंगे। साहिल की ये बात सुनकर सौम्या हैरान रह गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जरा सी बात पर साहिल इतना बड़ा स्टेप लेगा। वो तो सिर्फ ऋतु को बचाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन अगर साहिल से शादी नहीं हुई तो फिर ऋतु से भी उसका क्या संबंध? ये सोचकर सौम्या की आंखों से बहते हुए आंसुओं की धार तेज हो गई और वो दुखी होकर बोली, साहिल, ये क्या कह रहे हो? क्या तुम इस दुनिया जहान की सारी बातों को अपनी शादी और प्यार से जोड़ दोगे? ये शादी और हमारा प्यार एक तरफ है और ये सब दूसरी तरफ है। सब कुछ मिक्स मत करो प्लीज। और रही शादी की बात, तो इस शादी का हम दोनों ही कब से इंतजार कर रहे हैं। अब तुम कह रहे हो कि अभी शादी नहीं कर सकते। हमारी शादी कब होगी कब नहीं, ये तुम अकेले तो डिसाइड नहीं कर सकते ना। मेरा भी डिसीजन लेना उतना ही जरूरी है।
और मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। सौम्या की बात पर साहिल बोला, अगर सच में चाहती हो तो मुझे अभी के अभी सारी बातें डिटेल में बता दो। सौम्या भी गुस्से में बोली, साहिल ये कैसी शर्त है? अगर मैं आज चुप हूं तो किसी कारण से चुप हूं। क्या तुम मुझे इतनी आजादी नहीं दे सकते कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकूं? क्यों जरूरी है कि तुम्हें हर बात बताऊं? मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा भी नहीं कर सकते क्या? सौम्या की नाराजगी देखकर साहिल सौम्या का हाथ पकड़ते हुए बोला, सौम्या, तुम्हें मेरी तरफ से कभी मेरे प्यार में, मेरे भरोसे में कोई कमी लगी क्या? तुम खुद सोचो कि जब मुझे ये सब पता चला होगा तो मुझे कैसा लगा होगा। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है। यहां तक कि मैंने अजान को भी यही बोला था कि एक बार को मैं झूठ बोल सकता हूं पर मेरी सौम्या मुझसे कभी कुछ नहीं छुपा सकती। आज मेरा वो भरोसा तुमने पूरी तरह तोड़कर रख दिया है। मैं किस मुंह से अजान से कहूंगा कि सौम्या मुझसे कभी कुछ नहीं छुपा सकती? और फिर सबसे बड़ी बात, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम ये सब किसे बचाने के लिए कर रही हो। निखिल को? क्या निखिल तुम्हारे लिए इतना खास है कि उसके लिए तुम हमारी शादी भी दांव पर लगाए दे रही हो? सौम्या, इस शादी की जितनी जल्दी तुम्हें थी उससे कहीं ज्यादा जल्दी मुझे थी। याद करो, हम लोगों ने कितने ही पल इंतजार में तड़प तड़प कर निकाले हैं, सिर्फ अपनी शादी के इंतजार में ना। मैंने तो तुमसे बात करना भी कम कर दिया था कि अब जल्दी से शादी करेंगे, फिर रोज बात किया करेंगे। इस तरह दूर रहकर बातें करने से और ज्यादा याद आती है। तुम्हें क्या लगता है अभी शादी ना करने का डिसीजन क्या मेरे लिए इतना आसान है? लेकिन ऐसी शादी का भी क्या फायदा जहां एक दूसरे पर भरोसा ही ना हो। कहते कहते साहिल की आंखों में भी आंसू आ गए। सौम्या बोली, साहिल, तुम अभी भी मुझे गलत समझ रहे हो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो निखिल को बचाने के लिए या निखिल का साथ देने के लिए नहीं कर रही हूँ। बस इतना समझ लो कि एक तरीके से ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। सौम्या की बात सुनकर साहिल चुप रह गया। उसको लग रहा था कि सौम्या बेकार की जिद पर अड़ी हुई है। साहिल को ना तो सौम्या की खामोशी समझ आई और ना ही सौम्या की कोई बात समझ आई। उल्टा उसे इस बात का दुख ज्यादा हो रहा था कि शादी ना करने की बात पर भी सौम्या ने उसको सारी सच्चाई नहीं बताई। क्या साहिल सच में सौम्या के साथ अपनी शादी टाल देगा, या वो सिर्फ सौम्या के मुंह से सारी सच्चाई जानने के लिए ये सब कह रहा था?